ऐसा भला कौन होगा जो उसे देखे और पूछे बिना न रह सके। मेरी भतीजी है ही इतनी प्यारी, बिल्कुल अपनी आंटी की तरह। उसने परसों उसे बाजार में देखा था। पूछने लगी कि कौन थी वो लड़की जो बाजार में सूरज की तरह चमक रही थी। वो ये सब कुछ समझ तो गई थी, लेकिन कुछ जाहिर नहीं किया उसने। मैंने कहा मेरी भतीजी है, क्या इससे कोई गलती हो गई? हाँ तो क्या उसने कोई बदतमीजी की थी क्या? आगे की बात कॉफी के बाद नसरीन साहिबा। कौन सी कॉफी? वही टर्किश कॉफी जो तुम अपनी नंद के लिए बनाने वाली हो, विदाउट शुगर। नुज़रत, फिक्र के मारे मेरी जान निकल जाएगी। तो बताओ ना आगे क्या हुआ फिर? कहने लगी अगर वो तुम्हारी भतीजी है तो तुम्हारे पास उसकी तस्वीर जरूर होगी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने कहा मुझे दो, मैं वो तस्वीर अपने बेटे को दिखाना चाहती हूँ। कितनी खूबसूरत लड़की है, सही कहा ना, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। लोग अब भी ये सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? ये तस्वीरें वगैरह। लगता है इस लड़की को आपने मुकम्मल देखा है। जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ काम है। उस लड़की से अभी भी मिलते हो ना उमर? मीने, हाँ मैं अब भी उससे मिलता हूँ और उसी से शादी करके इंग्लैंड चला जाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। जरूर होगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चेंज कर लूं? वीने, कैसे हो उमर, ठीक हो तुम? अम्मी से तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था मैं। तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। वैसे कब आ रही हो तुम? 1 हफ्ते के बाद। हमारे मुस्तकबिल के लिए ही काम कर रही हूँ, थोड़ा सब्र करो। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मौसम कैसा है वहाँ का? वैसे धूप निकली होती है लेकिन आज मौसम अच्छा है। और वहाँ का? वैसा ही जैसा इंग्लैंड में अक्सर होता है। उमर, एक काम के लिए कॉल की थी मैंने तुम्हें। जिस फोल्डर में हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसमें एक नीली रंग की फाइल होगी। उस पर एक नंबर लिखा हुआ है जो कि बहुत खास है। क्या वो भेज सकते हो मुझे? हाँ जरूर। अब मैं फोन बंद करती हूँ, वापस काम पे जाना है मुझे। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। रोज हालत देखो अपनी। कितनी दफा मना किया है मैंने तुम्हें दरख्तों पे चढ़ने से। आखिर दरख्तों पे तुम्हारा क्या काम? तुम कोई गिलहरी हो क्या? इंतजार कर रही थी किसी का ये। किसका इंतजार? अम्मी, दरिया को देखिए स्कूल जाते हुए लिप ग्लॉस लगा के जा रही है। कोई लिप ग्लॉस नहीं है ये। होठ फट रहे थे तो लिप बाम लगा लिया। विटामिन्स वाला है। विटामिन, वो भी पिंक कलर का। पिंक? और किसके इंतजार की बात कर रही थी? सरदार का इंतजार कर रही थी ये। दरिया? उरूज, ये सब क्या है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। पागल हो गई हो क्या दरिया? अपनी तरफ से कुछ भी बोले जा रही हो। अपनी बहन को पागल नहीं कहा करते। और तुम ये अपनी नई जीन्स क्यों काट रही हो? नई जीन्स? अम्मी मेरे पास कुछ नया है कहाँ? या मैं तुर्कान के कपड़े पहनती हूँ जो उसे फिट नहीं होते, या फिर उरूज के। और वैसे रैपिड जीन्स फैशन में। लड़की, फटी हुई चीजें कब से फैशन होने लगी? लोगों को लगेगा इनके पास खरीदने के पैसे ही नहीं। अरे अम्मी बस करे ना, पहले ही मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है और आप ब्रेसेस भी लगवा रही हैं। इतनी बदसूरत दिखने से बेहतर है कि मैं तो मर ही जाऊं अम्मी। ऐसा क्यों कह रही हो मेरी जान? तुम तो इतनी प्यारी हो। तुर्कान आपस ज्यादा प्यारी है, मैं बोले? बाज़ औक़ात तुम एक ही चीज के पीछे पड़ जाती हो। मुझे मर जाना चाहिए, कसम खुदा की मुझे मर जाना चाहिए अम्मी। अगर सच कहूँ तो तुम रहने दो दरिया, मुझे ही मर जाना चाहिए। कब से बोले जा रही हो, जो बताना था वो तो बताना भूल ही गई मैं। तुम्हारी तुर्कान आपा के लिए खुशखबरी है। अम्मी खैरियत? कैसी खुशखबरी? रोशन कौरमान को जानती हो ना? जी हाँ। उन्होंने तुम्हें बाजार में देखा और तुम पसंद आ गई। तुम्हारी आंटी से पूछा उन्होंने। मुझे लगता है कि वो रिश्ते के लिए हमारे घर आना चाहती हैं। आपा का बेड मेरा होगा, मैंने पहले ही बता दिया। शर्म आनी चाहिए, कितने बेचैन हो तुम लोग मुझे घर से निकालने के लिए।
किसी ने कहा था मौसम अच्छा है। लेकिन यहाँ के मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसी भी वक्त बदल जाता है। ये मैं कैसे नहीं समझ सका। आज मेरी मेरे जान। लिए बहुत खुशी का दिन है। मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। सरप्राइज देना पसंद है मुझे। हम्म, बिल्कुल वैसी ही जमीन मिली जैसी हम चाहते थे। हमें वहाँ फैक्ट्री लगाने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। कागजी कार्रवाई भी हो गई है, तो इसीलिए फौरन यहाँ आ गई। सब ठीक है, लेकिन अभी मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं भी। उमर ने क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था? कौन सी लड़की? वही लड़की जो इंग्लैंड से उसके पीछे पीछे चली आई। क्या तुम नहीं जानते हो? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वह बड़ा हो चुका है। मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कहने से कुछ बदल जाएगा। काश के तुमने एक बाप की हैसियत से उससे बात की होती, उसे समझाया होता, तो ये नौबत ना आती आज। लेकिन तुम में हिम्मत ही नहीं है कि उससे बात कर सको। मतलब इसका कसूरवार भी मैं हूं। ये सब तुम्हारी हर चीज को कंट्रोल करने की आदत का नतीजा भी तो हो सकता है रोशन। तुम्हारे पास जो कुछ भी है आज वो मेरी बदौलत है। अगर मैं ना होती तुम्हारे साथ तो आज कुछ ना होता तुम्हारे पास। बस करो रोशन, बहुत हो गया। तुम सालों से एक बात दोहरा दोहरा के बोर नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारे तंज सुन सुनकर बोर हो चुका हूं। थका देती है मुझे तुम्हारी ये सब बातें। चले जाओ, अगर थक चुके हो तो हमेशा के लिए चले जाओ, हमेशा की तरह। जब कोई जवाब नहीं होता तो तुम इसी तरह भाग जाते हो। जो शख्स अपने बाप का अच्छा बेटा ना बन सका, वो कैसे मुमकिन है कि अपने बेटे का एक अच्छा बाप बन जाए? बकवास बंद करो अपनी। अगर मैं चुप हो गई तो उस लड़की की वजह से तुम्हारा बेटा फैक्ट्री को बर्बाद कर देगा जो तुमने इतनी मेहनत से खोली है, और साथ में सारी दौलत भी उड़ा देगा उसके पीछे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मुझसे ही पैसे मांगने पड़ेंगे आखिर में।